हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है बुधवार के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे परफेक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, पर 8 साढ़े 8 का लगभग होगा। तो इनका तैयारी करने के बाद ही मैं अपने घर के कामों में ये देखे लग गई हूँ और ये भी अपने काम पे चले गए हैं। तो बस देर न करते हुए अपने सुबह का जो रूटीन होता है ना उसमें लग जाते हैं, क्योंकि सुबह के काम भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो जल्दी से निपटा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये डिब्बा आप देखे ही हैं पिछले वीडियो में, अच्छे से मैं धो दी रही तो ये देखिए साफ़ हो गया है और सूख भी गया है। और जो इसमें सामान था ना उसको मैं जैसे निकाल के और टोकरी में रखी थी उसी तरह वैसे ही रख रख दे रही हूँ, मतलब जमा दे रही हूँ। और आज जैसे ही घर का काम जल्दी से होगा ना तो मुझे मार्केट भी जाना है, तो जो भी राशन वगैरह होगा वो भी मैं सब लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि लगभग ना घर की सफाई तो हो गई है, बस फ्रिज बस बचा है, बाकी तो लगभग पूरी तरह से हो गया है। और डिब्बे वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और चलिए, जो ये टोकरी है ना इसमें जो सजने धजने का सामान रहता है ना इसको भी झाड़ पोंछ के अच्छे से रख दे रहे हैं। तो जो इसमें कागज़ बिछा के मैं रखती हूँ उसको मतलब निकाल दी हूँ, ख़राब हो गया था। दूसरा पेपर बिछा दी हूँ और अच्छे से ये देखिए ये सब ना क्रीम पाउडर जो भी हैं, नेल पॉलिश, ये सब मैं टोकरी में ही बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से मिल जाता है। इसलिए जो भी गुलाब जल जो भी हम लोग मतलब नहा कर आते हैं तैयार होने का सामान रहता है, और जो बच्चों का जूड़ा वगैरह मतलब रबड़, वो सब मैं इसी टोकरी में रख देती हूँ। तो इसको भी लगे हाथ ये देखिए साफ़ करके और पूरी तरह से जमा देती हूँ। और ये ना 8 दिन 5 दिन के बाद ना मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, इसलिए कि बेटी जब पाउडर निकालती है ना कभी कभी वो अपने से भी तैयार होती है, तो इस टोकरी में बहुत सारा पाउडर वगैरह ये सब गिरा देती है, तो मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बढ़िया से साफ़ कर दी हूँ। और अब ना मैं इसमें पाउडर नहीं रखती हूँ, नहीं तो वो पाउडर बहुत सारा गिरा देती है। लेती तो थोड़ा सा है पर गिराती बहुत ज़्यादा है। और जो भी कचड़े वगैरह निकले थे ना, जो खाली डिब्बे हो गए थे, जो ख़राब हो गए थे, वो सब मैं लेके कचड़ा बाहर निकाल दी हूँ। ये देखिए, क्योंकि अब ना रात में मैं कचरा बाहर नहीं निकालती हूँ, सुबह ही निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सुबह का नाश्ता वगैरह, क्योंकि इनका तैयारी की थी ना, चना वगैरह भुनी थी ये सब, तो उसका भी था। और जो सुबह का वो सब मैं बाहर के डस्टबिन में रख दी हूँ। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये दरवाज़ा है, पर ये बेटी ना इसमें बहुत अच्छे से लिखती पढ़ती है, क्योंकि वो बोर्ड जैसा मतलब बना ली है इसको ना, तो सुबह शाम इसी में वो पढ़ती है, चाहे उस काखा गागा लिखे चाहे 1 2 कुछ भी। और यहाँ पे ना वो घड़ी बनाई थी और इसमें टाइम भी उसको मालूम था, तो वही मैं आपको दिखाई थी। और सच में जो ये दरवाज़ा है ना बहुत अच्छे से बोर्ड का काम करता है। तो यहाँ पे वो इसी तरह पढ़ती लिखती रहती है, तो वही लिखा पढ़ा था, यही मैं आपको दिखा रही थी। और चलिए, अभी ना झाड़ू वगैरह भी मुझे लगाना है, पर जो किचन के इधर उधर सामान बिखरे हैं वो मैं सब जमा दे रही हूँ। साथ ही साथ जो बर्तन वगैरह है ना उसको भी मैं जमा दूंगी। और डिब्बे भी अच्छे से बढ़िया से ना साफ़ हो गए हैं। और सच में जब डिब्बे वगैरह साफ़ हो जाते हैं ना, तब हम जब घर मतलब बाज़ार से राशन वगैरह लाते हैं मार्केट से, तो जब अच्छे से डिब्बे में भर के रखते हैं ना तो बढ़िया से जब निकालो ना तो साफ़ सुथरा दिखता है, तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बस वही जो डिब्बे खुले थे ना वही ढक्कन वगैरह लगा के और मतलब बना के रख दी हूँ अच्छे से। और यहाँ पे ना झाड़ू पोछा हो गया है अच्छे से। अभी चलिए मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि और भी घर के काम है ना, तो साथ ही साथ ना कपड़ा भी धो दूँगी। और घर का जितना भी कपड़ा रहता है ना मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ। तो ये देखिए घर का कपड़ा धोने के बाद और अच्छे से नहा भी ली हूँ। और यहाँ पे जो मेरा थोड़ा सा पूजा पाठ का रहता है ना वो भी मैं कर ली हूँ। और चलिए अभी गमलों में पानी डाल देते हैं, क्योंकि इस समय ना गर्मी का मौसम है, तो डेली ही मुझे गमलों में पानी डालना पड़ता है। सुबह डालती हूँ और शाम तक में ना पूरी तरह से मिट्टी सूख जाता है, तो डेली ही मुझे पानी डालना पड़ता है। और जब बारिश के समय में ना किसी दिन तो भूल जाती रही तो चल जाता रहा,
पर अगर मैं एक दिन भी इस समय भूलती हूँ ना तो वो जो पेड़ रहते हैं वो पूरा मुरझा जाते हैं, पत्ते उनके अच्छे नहीं दिखते हैं। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैं गमले में ज़रूर ही पानी डालती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए बेटी ट्यूशन से आ गई है और आती है ना तो अपना बैग जहाँ पाती है वहीं रख देती है। और इनका इस्त्री का कपड़ा भी आ गया था, मतलब जो प्रेस का कपड़ा था वो भी आ गया था, उसको भी मैं बना के और रख दी हूँ। और ये देखिए बेटी का बैग इधर रख दी रही ना कुर्सी पे, इसको मैं लेके बेडरूम पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और इनका तो चाय पानी हो गया था, पर मैं अपना चाय बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए, क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पी थी। और जब मेरा तबीयत ठीक ठाक रहता है ना तो मैं बिना नहाए चाय नहीं पीती हूँ, इसके लिए। और ये देखिए यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी हूँ और साथ ही साथ लंच भी बना दूँगी। और यहाँ पे दाल तो बन गया है, जब तक चाय बनेगा ना तो यहाँ पे चावल भी बन जाएगा, क्योंकि आज मैं दाल चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि रात का ना थोड़ा सा सब्ज़ी रखा हुआ है। और जब ये नहीं रहते हैं तो जो फ्रिज में रखा सब्ज़ी रहता है रात का वो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ये तो नहीं खाते हैं। पर खाना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब फेंकती नहीं हूँ, फ्रिज में रहता है वो अच्छा ही रहता है, चाहे रात का खाना हो, उसको मैं गर्म करके और खा लेती हूँ। और बेटी का तो टेंशन मुझे रहते नहीं है, क्योंकि वो सब्ज़ी वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है। और ये देखिए जैसे ही चाय बना है ना तो यहाँ पे मैं चाय भी पी ली हूँ, लंच बन गया है, पर चाय नाश्ता मेरा हो गया है, खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और यहाँ पे ये देखिए मैं तैयार भी हो गई हूँ और फ्रिज को देख रही थी, बहुत सारा बर्फ़ हो गया था ना, तो आज तो फ्रिज को साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आज जैसे ये बर्फ़ बहुत सारा है ना तो बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, इसको एक दिन ना आराम से लग जाता है, क्योंकि जो फ्रीज़र में भी रहता है और फ्रीज़र के जो ऊपर और नीचे रहता है ना उसमें भी पूरा बर्फ़ जम जाता है। और यहाँ पे वही मैं आपको दिखा रही थी। और फ्रिज का ना बटन बंद करने के बाद मैं मार्केट चली गई थी, और फ्रिज का बटन मैं बंद कर रही थी ना तो लाइट का भी बटन बंद हो गया था। और किचन में ना मेरे थोड़ा सा अंधेला रहता है, इसलिए मैं लाइट चालू करके ही वीडियो बनाती हूँ। और फ्रिज का बटन बंद करने के बाद मैं डी मार्ट चली गई थी, मतलब छोटे डी मार्ट में गई थी, जो जहाँ मुझे अपने हिसाब से सामान मिलता है, वही छोटे से डी मार्ट पे गई थी। और ये देखिए सामान मैं ना दोपहर में लिखा कर आ गई थी, तो यहाँ पे 4 साढ़े 4 के लगभग अभी टाइम हो रहा है। और यहाँ पे 4 साढ़े 4 के लगभग में ये देखिए पूरा सामान आ गया है, जितना मैं लिस्ट देकर आई थी। और यहाँ पे बस वही मैं चेक कर रही थी, मेरे हाथ में लिस्ट भी था और कितना किलो कैसा जो सामान है वो मैं एक एक करके देख रही थी। और ये देखिए सफाई करने में लेट लगता है, राशन आने में बिल्कुल भी लेट नहीं लगता है। और लगभग ना मैं दोपहर में गई थी और ये देखिए आ गया है सामान, इसको अभी मैं बना लेती हूँ। और जैसे ही राशन आया था ना उसको मैं उसी तरह छोड़ के, जैसे आप हाल पे देखे ना पूरा बिखरा पड़ा था, उसी तरह छोड़ के मैं बुद्ध मार्केट, क्योंकि आज बुधवार है ना, तो मार्केट चली गई थी। वहाँ से सब्जी वगैरह और भी जो बेटी का 2-4 कपड़ा लेकर आना था वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी सामान बना रही हूँ। और जब राशन आया था उसी तरह मैं छोड़ दी रही, नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं बुद्ध मार्केट ना जाती ना तो फिर लेट हो जाता। और वहाँ ना मुझे ठीक ठाक मतलब सब्ज़ी मिल जाता है, ताज़ी ताज़ी हरी हरी, इसलिए जाना ही पड़ता है। और जो भी ज़रूरी सामान रहते हैं वो सब मैं लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पे ना लगभग मार्केट का काम बहुत अच्छे से हो गया था। और सुबह उठ के घर के इतने सारे काम, और आज पूरा दिन ना मुझे मार्केट में ही लग गया। दोपहर से ना लगभग 8 साढ़े 8 के लगभग में मैं मार्केट में ही थी, क्योंकि सामान लिखाना, फिर इधर उधर का सामान लेना, फिर उसके बाद मैं बुद्ध मार्केट में भी गई, फिर मुझे सब्जी वगैरह ये आज ना मेरा मार्केट में ही ज़्यादा मतलब दिन बीता है। और सच में यहाँ पे मैं थक भी गई थी, क्योंकि आना जाना होता है, फिर ये तीसरा मेला। पर चलिए कोई बात नहीं, घर का काम है करना तो पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे राशन जितना भी आया है ना उसको मैं अच्छे से बना कर रख देती हूँ। और ये बिस्किट ना ये खाते हैं, बेटी का बिस्किट पार्ले जी है उसका अलग रहता है, गुड्डे बिस्किट खाती है और पार्ले जी। और इनका बिस्कुट
अलग रहता है। तो यहाँ पे बेटी बोली कि जो पापा बिस्किट खाते हैं ना वही दे दो। तो वो यहाँ पे पैकेट खोल के मैं बेटी को बिस्किट भी दे दी हूँ और वो बिस्कुट खाई है और पूरे हाथ में लगा दी रही, क्योंकि दूध बिस्किट खाई थी। तो जैसे ही बाथरूम में गई हाथ धोने के लिए तो पूरा कपड़ा गीला कर ली, क्योंकि अब गर्मी आ रहा है ना, तो बच्चों का ऐसा नाटक होगा, बार बार कपड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये देखिए उसका कपड़ा भी चेंज कर दी हूँ और जितना राशन वगैरह था उसको बना के बेडरूम पे रख दी हूँ। उसके बाद चलिए लगे हाथ ना, जो ये सब्जी वगैरह लाई थी इसको भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाने में ना थोड़ा सा टाइम है और ये भी नहीं आए हैं। जब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, क्योंकि जब ये रहते हैं ना तो मुझे बहुत जल्दी खाना भी बनाना पड़ता है। तो और यहाँ पे अभी लेट भी नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से 8 साढ़े 7 के लगभग में ऐसे होगा। तो ये देखिए जो ये ना बेटी का 2-4 सेट कपड़ा है, लेगी वगैरह और टी शर्ट, ये बहुत अच्छा मिल गया था। पर अभी मैं इनको खोलूँगी नहीं, बस ऊपर से ही आपको दिखा दे रही हूँ दिखा दे रही हूँ, क्योंकि घर पे काम है ना इसके लिए। और भाजी वगैरह भी ऐसे ही बना के रख दी हूँ। और ये देखिए कप लेकर आई थी। कप तो मेरे घर पे बहुत है पर उनका डंडी नहीं है, तो जब कप का डंडी टूट जाता है ना तो चाय पीने में मज़ा नहीं आता। और ऐसे ही रहता है, मतलब ज़्यादा चलता भी नहीं है। और बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो वैसे भी कप का डंडी रहता नहीं है, टूट ही जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा गिरता है तो वही होता है। तो साथ में ना कप भी मैं लेकर आ गई थी। वैसे तो स्टील का ही है और ज़्यादातर ना हम लोग गिलास में ही चाय पीते हैं, पर सबका अलग अलग रहता है, मेहमानों को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे ना ये आ गए थे और इनके साथ ऐसे 2-3 लोग आ गए थे, तो ये हाल पे बैठे हैं। तो यहाँ पे मुझे बोले कि जल्दी से चाय नाश्ता मतलब बना दो। तो यहाँ पे ये देखिए नाश्ता लगा दी हूँ, उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। और कुछ लोग ना बिना मतलब शक्कर का चाय पीते हैं, तो 2-3 कप बिना शक्कर का निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं शक्कर डाली हूँ और ये देखिए यहाँ पे शक्कर वाली भी चाय बन गया है। और वैसे भी चाय हम ना ज़्यादा मीठा नहीं पीते हैं, मतलब मीडियम में ही पीते हैं। तो यहाँ पे बेटी को दे दी हूँ तो वो चाय लेकर दे दी है और उसके बाद मैं भी चाय पी ली हूँ। और आज चाय ना मेरा 2-3 बार हो गया था, क्योंकि जब घर पे मेहमान आते हैं ना तो 2-3 बार चाय हो ही जाता है। उसके बाद बस रोटी सब्जी बनाई थी, आज भिंडी की सब्जी बनाई थी और रोटी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का डिनर हो गया है, मतलब खाना हो गया। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए फ्रिज से कितना बर्फ़ निकला है। और 2-3 थाली तो मैं बाथरूम में मतलब फेंक दी हूँ, ऐसे रख दी हूँ। और ये ना ये निकला तो फिर मैं इसको किचन में ही रख दी हूँ कि यहाँ भी जो इसका ठंडा पानी निकलता रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, पाइप वगैरह जो भी रहते हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पे धनिया पत्ती भी बना के और रख ली हूँ। और ये देखिए मतलब ये एक थाली में ना सब्जी बना के रख दी हूँ। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि इतना सारा ना 3-4 थाली मैं निकाली थी बर्फ़, फिर भी अभी ये देखिए कितना चिपका है। और दोपहर से मैं फ्रिज बंद की थी पर अभी तक बर्फ़ पिघला नहीं है, उसी तरह बर्फ़ है। पर चलिए कोई बात नहीं, रात तक का समय है, अभी अच्छे से पिघल जाएगा। उसके बाद ही मैं कल फ्रिज अच्छे से साफ़ करूँगी। और सच में आज ना घर के साथ साथ मार्केट का काम भी संभाली, तो यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।